Hi friends, welcome to Learn English with Ayush Sir YouTube channel. So friends, as usual, we are back with another interesting story and knowledgeable video. Before starting the story, I want to tell you, right, keep growing and keep learning. Please watch till the end. So friends, let's begin. The donkey, गधा, in the lion's skin, यानी शेर की खाल में, लायंस स्किन मतलब शेर की चमड़ी में, खाल में एक गधा। डंकी हैड ग्रोन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब चुका था या हो गया था। तो यह एक गधा बुढ़ा हो गया था। एंड वॉशरमैन नो लॉन्गर वांटेड इट, और जो उसका जो साफ सफाई करता था, धोबी, वह उसे और नहीं चाहता था। सो ही लेफ्ट इट इन द जंगल, इसलिए उसने जंगल में छोड़ दिया। यह सिंपल पास्ट है। ही के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लीव का है लेफ्ट, जो कि छोड़ दिया। किसमें? इन द जंगल, यानी जंगल में छोड़ दिया। सो का मतलब इसलिए वह धोबी उसे जंगल में छोड़ दिया, उस गधे को। द पुअर डंकी, बेचारा गधा, हैड नेवर बीन टू अ जंगल बिफोर, वह बेचारा जो डंकी था, गधा था, वह पहले कभी जंगल में नहीं गया था। बिफोर का मतलब पहले, जंगल का मतलब जंगल में, जंगल से पहले। हैड नेवर बीन यानी कभी नहीं गया था। यह एक पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैड बीन का प्रयोग किया गया है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। ऑल इट्स लाइफ, उसने पूरा जीवन, इट हैड लिव्ड इन अ वॉशरमैन्स यार्ड, और वह जो था, वह बेचारा गधा, वह अपनी पूरी जिंदगी धोबी के आंगन में, चौड़ाई में, यार्ड का मतलब आंगन होता है, वॉशर का मतलब जो धोबी था, वह उसके साथ अपना पूरा जीवन वह गधा बिताया था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, जिसमें हैड का प्रयोग किया गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। वॉशरमैन का मतलब धोबी, यार्ड का मतलब आंगन, उसके आंगन में ही रहता था ये टंकी, गधा। नाउ अब, डैट इट वॉज इन द जंगल, जब वह जंगल में था, यह सिंपल पास्ट टेंस है, जो कि जिसमें वर्स का प्रयोग किया गया। इन द जंगल, जंगल में, वर्स का मतलब था। इट लुक्ड ओवर इट्स बैक एवर मिनट्स, वह हर एक मिनट पीछे मुड़कर देखता रहता था, देखता था। ओवर बैक का मतलब पीछे मुड़ करके, एवरी मिनट यानी हर एक मिनट में वह पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहता था। लुकिंग आर फॉर डेंजर, वह ये देखता रहता था, वह खतरे में तो नहीं है, उसे कोई खतरा तो नहीं पहुंचने वाला, ये बात वह देखता रहता था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, जिसमें लुकिंग का आईएनजी लगाया गया है। कंटिन्यूअस की यह पहचान होती है। आर डेंजर, ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया इस सेंटेंस में। आई वॉन्डर व्हेन अ लायन और अ टाइगर विल पंच ऑन मी एंड ईट मी, द डंकी वरीड, और वो जो डंकी था, वह बहुत ही चिंतित होता है कि कब कोई शेर या बाघ मुझे पर झपटेगा। पंच का मतलब झपट्टा मारना, ऑन मी यानी मुझ पर, एंड ईट मी और मुझे खा जाएगा। वह सोचता रहता था, वरीड था, चिंतित में था कि कब मुझे शेर और बाघ झपट्टा मार करके मुझे खा जाएगा। ये बात वह गधा सोचता रहता था। इसमें प्रेजेंट प्लस और फ्यूचर का दोनों का भी यूज किया गया है, जो कि एक नरेशन का इंडिकेट करता है, नरेशन को दर्शाता है। सून, जल्द ही, द डंकी केम अक्रॉस अ स्लीपिंग लायन, और जल्द ही गधा एक सोते हुए शेर से टकरा गया, यानी टक्कर खा गया। केम अक्रॉस मतलब टक्कर खा जाना, सोते हुए शेर से, स्लीपिंग लायन यानी सोते हुए शेर से। यह
पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग किया गया है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया है। नाउ अब आई एम अ डन फॉर, ये बात उस डंकी गधे ने सोचा, अब तो मैं गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। आई हैव नॉट ओनली कम ऑल्सो टू अ लायन बट हैव ऑल्सो स्टेप्ड ऑन द स्लीपिंग लायंस टेल, थॉट द डंकी। और गधे ने सोचा कि मैं न केवल एक शेर के पास आ गया, बल्कि इस सोते हुए शेर की पूंछ पर पैर भी रख चुका हूँ। टेल का मतलब पूंछ यानी स्लीपिंग लायन, सोते हुए पेड़ की पूंछ पर पैर भी रख दिया हूँ। स्टेप्ड मतलब पैर रख देना। थॉट द डंकी, गधे ने सोचा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसका हैव का यूज किया गया है, जिसमें जो कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का को दर्शाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। स्टेप का मतलब स्टेप, और स्टेप्ड का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, स्टेप्ड। सरप्राइजिंगली, आश्चर्य की बात है, द लायन डिड नॉट वेक अप, जो शेर था वह नहीं जगा, वह नहीं उठा। इट डिड नॉट रोअर, वह नहीं गरजा। रोअर का मतलब गरजना, वह नहीं गरजा। इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। इट डिड नॉट पनिश द डंकी फॉर स्टेपिंग ऑन इट टेल्स, और वह जो था उसने पूंछ पर पैर रखने के लिए गधे को सजा नहीं दी। ये भी सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस का यूज किया गया, जिसमें डिड नॉट का यूज हुआ है। टेल का मतलब पूंछ, यानी गधे ने जो उस लायन की टेल पर जो पैर रख दिया था, पूंछ पर पैर रख दिया था, उसकी भी कोई पनिश यानी सजा नहीं दी उस शेर ने। दिस वॉज बिकॉज द लायन वॉज डेड, इस कारण, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया। वॉज जिसका मतलब था, क्योंकि वह जो शेर था वह मर चुका था, मर गया था। सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है, जो कि मर चुका था, चुका था का इंडिकेट कर रहा है। ओह व्हाट अ रिलीफ, थॉट द डंकी, गधे ने सोचा, कितनी राहत मिली हमें। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, जो कि थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट का यूज किया गया है। दिस इज नॉट लायन इज नॉट अलीव, यह शेर जिंदा नहीं है। दिस इज ओनली द स्किन ऑफ अ डेड लायन, यह तो एक मरे हुए शेर की खाल है। ये बात उस गधे ने सोचा। आई वॉन्डर वॉट इट वुड बी लाइक टू बी अ लायन, थॉट द डंकी। और उस गधे ने सोचा, मैं सोचता हूँ कि शेर होना कैसा होता है। ये बात उस वुड बी लाइक टू मतलब यानी उसके जैसा लगना कैसा होता है, ये बात उस डंकी ने सोचा। इसमें सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। इट पुट द लायंस स्किन ओवर इट, कि उसने शेर की खाल अपने ऊपर पहन ली। कौन? वो गधा। गधे ने उस शेर की खाल अपने ऊपर पहन लिया। पुट का मतलब पहनना, लायंस स्किन यानी शेर की खाल, ओवर इट अपने ऊपर पहन लिया। जस्ट देन और डीड केम बाई, तभी, जस्ट का मतलब तभी, देन मतलब उसी समय, और डीड का मतलब एक हिरन, केम बाई यानी उसी समय एक हिरन आया। इट सॉ उसने देखा, द डंकी इन द लायंस स्किन, उसने उस गधे को, डंकी को उस शेर की खाल में देखा। इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है, सी का सौ। द पुअर डीर मिस्टूक द डंकी फॉर अ लायन एंड रैन फॉर इट्स लाइफ, और उस बेचारे हिरन ने गधे को शेर समझ लिया, क्योंकि उस हिरन ने गधे की खाल पहन ली थी। इस वजह से उस हिरन ने शेर समझ लिया, उस गधे को शेर समझ लिया, और वह वहां से अपनी जान बचा करके भाग गया।
फॉर अ लायन एंड रैन फॉर इट्स लाइफ, और वो अपनी जीवन बचाने के लिए वहां से भाग गया। इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। द सेम हैपेंड टू अ रैबिट, द डंकी रियलाइज्ड दैट द डीर एंड द रैबिट मिस्टूक इट फॉर अ लायन, और गधे को समझ में आया कि हिरन और खरगोश उसे शेर समझ बैठे थे। ये बात उस गधे को पता लगा, यह महसूस हुआ कि डीर हिरन और रैबिट, वह जो खरगोश है, ये दोनों उस गधे को शेर समझ लिए हैं। थैंक टू द लायंस स्किन, उसने उस शेर के खाल को धन्यवाद किया। आई विल बी सेफ इन दिस जंगल, मैं इस जंगल में सुरक्षित रहूंगा। विल बी मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट का प्रयोग किया गया है। थॉट द डंकी, उस गधे ने सोचा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन के बाद, इट नेवर रिमूव द लायंस स्किन फ्रॉम इट्स बैक, और उस दिन के बाद उसने अपने जो पीठ पर उस शेर की खाल रखी थी वह नहीं उतारा। रिमूव यानी हटाया ही नहीं, कभी नहीं हटाया। इट वॉज सेफ फ्रॉम द वुल्व्स, और वह सुरक्षित था उस जंगल में। उस वुल्व्स का मतलब भेड़िया, भेड़ियों से सुरक्षित था। द बियर, भालुओं से सुरक्षित था। द टाइगर, और बाघों से भी सुरक्षित था। एंड द अदर्स लायन एज वेल, और वह के शेरों से भी वह जो है बाघ सुरक्षित था। कौन? डंकी, गधा सुरक्षित था। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जो है रैबिट, ये भी भग रहा है उसे देख करके, और सब इससे देख करके दूर रहते थे उस जंगल में, और यह अपने आप को, बाघ जो है, गधा जो है डंकी, वो अपने आप को सुरक्षित समझता था। वन डे, एक दिन, द डंकी डिसाइडेड टू विजिट इट्स ओल्ड होम, और एक दिन उस गधे ने यह सुनिश्चित किया, डिसाइड किया कि उस पुराने वाले घर पे जाए, विजिट करे, वहां जाए। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, जो कि थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज किया है, डिसाइडेड। इट वॉकड आउट ऑफ द जंगल्स एंड वेंट टूवर्ड्स द वॉशरमैन्स होम, और वो जो गधा था वह जंगल से बाहर निकला और धोबी के घर की ओर चला गया। इट डिड नॉट रिमूव द लायंस स्किन, और उसने अपनी उस शेर की खाल को भी नहीं उतारा। यह भी सिंपल पास्ट का नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट। द पुअर विलेजर्स थॉट अ लायन वाज कमिंग इनटू देयर विलेज, और वहाँ के जो बेचारे जो लोग थे, विलेजर्स, वो भी सोचने लगे यह शेर हमारे गांव में आ गया है। दे रैन इनटू देयर होम्स एंड बोल्टेड देयर डोर्स, और वे सब जो गांव के लोग थे, उन्होंने वह सब वो अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। दे प्रेड दैट द लायंस वुड नॉट अटैक देयर काउस एंड शीप्स, और उन्होंने प्रार्थना की कि शेर उनकी गायों और भेड़ों पर हमला ना करे। काउस का मतलब गाय, शीप का मतलब भेड़। उन्होंने अटैक का मतलब हमला करना, प्रे या मतलब प्रार्थना करना। उन्होंने अपने गांव के लोगों ने यह प्रार्थना की, प्रे का मतलब प्रार्थना किया, कि वह शेर जो है उस उनके गायों और भेड़ों पर हमला ना। द डंकी हैड अ हार्टली laugh on seeing the people run from it, और वो जो गधा था वह दिल से हंसने लगा। हटली लाभ मतलब दिल से हंसने लगा। ये ऑन सीइंग, ये सब देखकर। द पीपल रन फ्रॉम इट, और जो लोग थे वहाँ गांव के, वे सब भाग गए थे ये सब देख करके। वह जो गधा था वो भी अपने दिल से हंसने लगा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। These poor people think that I am a lion, it thought, और वह गधा जो था वह सोच रहा था कि वहाँ के लोग जो थे, these पुअर पीपल, वहाँ के बेचारे लोग जो थे, वे सोच रहे थे कि मैं एक
लायन हूँ, आई एम अ लायन, मैं एक लायन हूँ। ये बात वहाँ के गांव के विलेजर सब सोच रहे थे। इंजॉय, ये देख करके उसे खुशी हुआ। इट स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली, और वह जो गधा था वह जोर जोर से रेंगने लगा, चिल्लाने लगा। व्हेन द विलेजर्स हर्ड द ब्रेज, और जब, वेन का मतलब जब, द विलेजर्स यानी गांव सब, हर्ड सुने, द ब्रेज उनकी रेंगने की आवाज जोर जोर से सुने, दे रियलाइज उन्होंने महसूस किया, इट वॉज ओनली अ डंकी, फिर उन्हें महसूस हुआ कि यह एक डंकी था, गधा था, इन अ लायंस स्किन, जो कि एक शेर की खाल में आया था। दे कम आउट ऑफ देयर होम्स, वे सब अपने घरों से बाहर आए, एंड, और केम आउट मतलब घरों से बाहर आए, देयर होम्स उन्होंने अपने, वे सब अपने घरों से बाहर आए, एंड ट्रस्ट द डंकी विद अ स्टिक एंड स्केरिंग देम, और उस पर, उस बाघ पर डंडा लेकर के उन्हें डराने और गधे को डंडे से बहुत पीटा। स्केरिंग मतलब स्केरिंग डेंट, स्टिक मतलब डंडे से बहुत मारा उस डंकी गधे को। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह गधा जो कि एक शेर की खाल पहन करके गांव में आया है, जहां पर वह रहता था, उस वॉशरमैन के यार्ड में रहता था, वहीं अपना जीवन बिताता था, वहीं आया घूमने। फिर उसे उसने सब लोगों को, गांव के लोगों को, शेर की खाल में आया तो वह, गांव के लोग सब डर गए और वह सब अपने दूर सब बंद कर दिए और वो अपने अपने घरों में चले गए। फिर उन ये ब्रेस किया, बहुत तेजी तेजी से ब्रेस करने लगा, फिर वहां के गांव के ब्रेइंग करने लगा लाउडली, तेजी से। तो गांव वाले सोचने लगे कि यह तो एक डंकी है, उन्हें महसूस हुआ। फिर उन्होंने अपने घरों से बाहर आए और उसे डंडे के साथ, स्केरिंग देम, उसे पीटना शुरू कर दिए। स्टिक मतलब डंडा। इस कहानी का मोरल, शिक्षा, बी योर सेल्फ, यानी हमेशा खुद जैसे हो वैसे ही रहो। ये बात इस कहानी से हमें सीख मिलती है, यानी आप जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही नए नए वर्ड्स मीनिंग सीखते रहें, ताकि आप नए नए वोकेबलरी से इंग्लिश आपकी मजबूत होती रहे।